हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पे। मेरा नाम है शिवांगी और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ मेरे चैनल के द्वारा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि अब मैं थोड़ा सा कल के डिस्कस कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर डिस्कस किया है। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, ठीक है। तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आज हमारा नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब पहले चैप्टर में हमने प्लांट्स के बारे में देखा था कि किस प्रकार से पौधे जो हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उनको खाना प्रिपेयर करने के लिए, और किस किस प्रकार के अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं उनमें, है ना। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं, इंसेक्टिवोरस कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो अब वैसे ही हम अब एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यू हैव लर्नड इन द चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना जो खाना है वो किस प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसीलिए हम उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाने को प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एनिमल्स में क्या प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होता है। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एनिमल्स अपना फूड काय से लेते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं, या तो डायरेक्टली उसको प्लांट को खा लेते हैं, या फिर इनडायरेक्टली ईटिंग एनिमल्स, या फिर हम क्या करते हैं कुछ एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं जो किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, हम एनिमल्स को भी खाते हैं और हम प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। सारे ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस को भी क्या चाहिए रहता है, हमें अपनी ग्रोथ के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, टू रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल न्यूट्रिएंट्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए हैं, मोड ऑफ इंटेक, हम किस प्रकार उस फूड को इंटेक करते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑन इन द बॉडी, और वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है, ठीक है, हम किस प्रकार से उसको यूज़ करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट्स ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फूड के जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो बताओ कौन कौन से कंपोनेंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। फूड कंसिस्ट्स ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स, जैसे कि राइस में क्या था, स्टार्च था, दाल में क्या था, प्रोटीन था, एग में क्या था, प्रोटीन था, कैल्शियम था, ठीक है। वेजिटेबल्स में क्या थे, विटामिन्स थे, मिनरल्स थे, ठीक है। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने ना देखा हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसमें वीडियो है, आप देख सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। जो फूड मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये ऐसे सिंपल प्रोसेस से क्या होता है,
ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, तो इनको हम क्या नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इनको ब्रोक कर लेते हैं हम इनटू छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में, हम इनको तोड़ लेते हैं और फिर हम इनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को आफ्टर ब्रेक डाउन उनको हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द डाइजेशन, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाती है, प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारी जो बॉडी को रिक्वायरमेंट्स है वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जैसे कि हमने सॉलिड फॉर्म में किसी चीज़ को खाई तो हमारी बॉडी उसको सॉलिड फॉर्म में ही कंज्यूम करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगी, पहले हम उसको खाएंगे, वो हमारे स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाके वो दूसरे जूसेस सीक्रेट जो होते हैं हमारी बॉडी में उनमें मिक्स होगी, फिर उसका पेस्ट बनेगा, फिर उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद हमें वो न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो ठीक है, तो उस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, इन्फेंट ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन द मदर्स मिल्क। अब देखो जो मोड ऑफ फूड टेकिंग है वो भी अलग अलग है, जैसे कि बीज और हमिंग बर्ड है, वो क्या करती हैं, सक करती हैं, वो चूसती हैं, जो फल फूलों का जूस होता है वो उसको चूसती हैं। वैसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मदर का जो मिल्क है वो दे आर मदर्स आर फीडिंग देयर बेबीज़ व्हेन दे आर इन्फेंट। जब वो छोटे होते हैं तो हमें उनको क्या करना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है, ऐसा मोड ऑफ फूड टेकिंग। ठीक है, क्योंकि उनके दांत नहीं होते, कुछ नहीं होता, तो वो खा नहीं सकते, इसलिए वो सिर्फ पीते हैं। देन स्नेक्स लाइक पाइथन शैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, और जो स्नेक्स हैं आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, स्नेक क्या करता है, वो पूरी तरीके से किसी भी एनिमल जो है उसको अपने अंदर ले लेता है और फिर अपनी बॉडी को ऐसे रोटेट करके घुमा घुमा के उसको डाइजेस्ट करता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम, और जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं आपने देखा होगा जो फिशेस हैं वो किसको खाती हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो पानी में होते हैं वो उनको खाती हैं। The what type of food and mode of feeding of following animals. Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding. And snail किस तरीके का फूड खाता है और मोड ऑफ फीडिंग उसका क्या है, एंड किस तरीके का फूड खाता है। देखो जो स्नेल है, घैंगा है, आपने देखा होगा स्नेल वो क्या किस तरीके का फूड खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उनको पिक करके, और दे आर जस्ट पिकिंग मीन्स जैसे कि इंसेक्ट्स को खाता सिर्फ है। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फिश हैं वो जिस प्रकार से खाती हैं वैसे ही स्नेल हमारा खाता है। आंट व्हाट टाइप ऑफ फूड दे आर ईटिंग, दे आर ईटिंग डेड छोटे छोटे जो डेड एनिमल्स होते हैं, और फिर किसी भी डेड मटेरियल पे कोई भी स्वीट डिश अगर पड़ी हो तो वो उस चीज़ को खाते हैं, और उनका भी मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, उसको टुकड़े कर करके डाइजेस्ट करके खाना। ठीक है, ईगल कैसे खाता है, ईगल किसी भी डेड एंड के मटेरियल को खाता है। देन हमिंग बर्ड दैट इज सकिंग करके खाता है। लाइस जो है वो भी क्या करती है, जो भी जूस जो रहता है वो भी क्या करता है, चूसता है ना, वो भी चूस कर हमारे जो भी हेयर्स में अगर कोई न्यूट्रिशंस होती हैं उनको क्या कर लेता है, सक कर लेता है। मॉस्किटो इज ऑल्सो सकिंग, बटरफ्लाई इट इज़ ऑल्सो सकिंग, हाउस फ्लाई दे आर ऑल्सो सकिंग। ठीक है, देन स्क्रैपिंग, चूइंग, ब्रूइंग, कैप्चरिंग एंड swallowing एंड सकिंग, ये अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस दिए हैं, मोड ऑफ ईटिंग दिए हैं। ठीक है, कोई चबा के खाता है, कोई कैप्चर करके खाता है, कोई swallowing करके खाता है, सकिंग करके मतलब चूस कर खाना, स्वॉलिंग मतलब उसको सेंगा निगल जाना और फिर उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, कैप्चरिंग करके मतलब उसको झपट के छीन के जैसे ईगल खाता है। ठीक है, चूइंग मतलब चबा चबा कर खाना।
ठीक है। एन अमेजिंग फैक्ट्स, स्टारफिश फीड्स ऑन द एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड शेल्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. जो starfish है वो feed करती है on animals covered by the hard shell of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. Starfish क्या करती है, कोई भी हार्ड कवरिंग एनिमल्स है उसके जो शेल है उसके अंदर जाती है और फिर जो भी सॉफ्ट मटेरियल है उसको खाकर माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, और वो अपने शेल में मुंह से उस एनिमल को अंदर कर लेती है और फिर द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करती है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस का डाइजेशन कैसे होता है, देखते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड इज आर डेफेकेटेड। हम क्या करते हैं, हमारे मुंह के द्वारा हम खाने को खाते हैं और उसके बाद जो भी हमारी बॉडी को चाहिए रहता है, जितना रिक्वायर्ड रहता है, वो बॉडी क्या कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है, और उसके बाद जितना भी अनयूज्ड वेस्ट मटेरियल रहता है वो एनस के थ्रू उसको बाहर कर देती है। ठीक है। द बॉडी पास द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूअस कनाल विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। देखो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फोटोग्राफ बना हुआ है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे जाता है, एनस पे जाके शुरू होता है। बकल कैविटी होती है, फिर फूड पाइप होगा, ईसोफेगस, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारे पार्ट होते हैं हमारे काय के पार्ट होते हैं ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल, और इन सब से मिलके हमारा कौन सा कैनाल बनता है, एलिमेंट्री कैनाल बनता है, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एट फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, और जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते जाते हैं जैसे जैसे फूड ट्रैवल करता है अलग अलग पार्ट में। ठीक है। ईसोफेगस से वो स्टमक में आएगा, फिर स्टमक में अलग अलग प्रकार के जूसेस के साथ वो मिक्स हो जाएगा, फिर वहाँ से वो इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं उनके साथ मिल जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है। द inner walls of the stomach and the small intestines of the various glands such as salivary glands, the liver and pancreas secrete digestive juices। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हमारे जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, मतलब स्टोमक, पैनक्रियाज, लिवर, ये क्या करते हैं, अपने आप में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं, मतलब अपने अंदर ही कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ अ फूड इनटू द सिंपलर वंस। अब देखो जो फूड हम खाते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है, तो उनको एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए इन डाइजेस्टिव जूसेस का यूज़ किया जाता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनमें जब हमारा फूड जाता है तो क्या होता है उनके साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम खाने को सबसे पहले अपने मुंह में रखते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंजेशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी आर
the process of taking food into the body is called ingestion process. हम body के अंदर जब food को डालते हैं that is ingestion. We chew the food with the teeth and break it mechanically into smaller pieces. और हम अपने किसकी मदद से, अपने दांतों की मदद से उनको चबाते हैं और उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. Each tooth is rooted in a separate socket in a gum. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly they are given different names. और हमारे जो teeth हैं वो क्या करते हैं, उनके जितने भी हमारे 32 teeth होते हैं वो अपनी अपनी वर्किंग के अनुसार, अपने अपने फंक्शन के अनुसार जो खाना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. अब देखो थोड़ा सा हम ये टीथ के बारे में भी देख लेते हैं. डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो. क्या आपको पता है आपके दांत कब गिरे थे? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स. सबसे पहले हमारे जो आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो आपने देखा होगा कि पहले हमारे दूध के दांत उगते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद वो कुछ सालों बाद 6 से 7 साल के 8 साल के बीच में वो दांत गिर जाते हैं और फिर हमारे नए दांत उगते हैं. द सेकेंड सेट रिप्लेसेस दैम आर द परमानेंट टीथ. और उनको हम कौन से टीथ बोलते हैं? परमानेंट टीथ. द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज. और ये जो हमारे परमानेंट टीथ हैं ये हमारे ज़िंदगी भर रहते हैं और या तो वो ओल्ड एज में गिर जाते हैं, नहीं तो ये लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं. अब देखते हैं अलग अलग टीथ के अलग अलग उनके फंक्शनिंग के हिसाब से नाम है. देखो जो सबसे पहले देखो जो सबसे आगे के 2 दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इंसिसर्स बोलते हैं. इंसिसर्स मतलब ये किसी भी चीज़ को काटने के लिए यूज़ किया जाता है. आप देखते हैं अगर आप एप्पल खाते हैं तो आप कैसे किन दांतों का यूज़ करते हैं? जो सबसे आगे जो 2 दांत है ना, 2 नीचे और 2 ऊपर, इनका यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए? बाइट करने के लिए. देन उसके बाद आता है कैनायंस. ये कैनायन कैसे होते हैं? थोड़े से नुकीले होते हैं, ठीक है. कोई भी हार्ड सब्सटेंस को आपने देखा होगा, आप जब गन्ना छीलते हो तो ऐसा टेढ़ा करके छीलते हो तो ये थोड़े से नुकीले होते हैं. देन उसके बाद प्रीमोलार्स. ये क्या करते हैं? सब्सटेंस को थोड़ा थोड़ा तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं. देन उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं मोलार. ये हमारी जो दाढ़ें होती हैं ये क्या होती हैं? चबाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. फूड को एकदम पेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. देखो वॉश योर हैंड्स. अब देखो एक्टिविटी देखते हैं. लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ. अब आज आप सब लोग अपने हाथों को अच्छे से बिल्कुल साफ़ करके साबुन से साफ़ करके और फिर टीथ को गिनना कि आपके कितने दांत हैं. यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ. हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड. और आपको मैंने अभी जो बताया है उस हिसाब से आप क्लासीफाई करना कि आपके कितने प्रकार के कितने दांत हैं, ठीक है. एंड विच टीथ इज़ यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग. कौन कौन से टीथ आप यूज़ करते हो बाइट करने के लिए, कट करने के लिए, टीयर करने के लिए, च्यू करने के लिए, ग्रिंडिंग करने के लिए, ठीक है. विच वन ऑफ द प्रेसिंग एंड टीयरिंग एंड ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग. अब ये जो टेबल दी है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि कौन से जो सब टीथ्स हैं वो किस का फंक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं. काटने के लिए, कटिंग करने के लिए, टीयरिंग करने के लिए कौन कौन से टीथ यूज़ किए जाते हैं. तो इस हिसाब से आप ये टेबल भरेंगे, ठीक है. देन अवर माउथ हैज़ अ सिलेबरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स सलाइवा. डू यू नो एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड. लेट अस फाइंड आउट. देखो हमारा जो माउथ है उसके अंदर क्या है? सिलेबरी ग्लैंड. मतलब हमारी जो लार बनती है हमारे मुंह में, ठीक है. जो लार है वो क्या करती है? हमारे फूड में मिक्स हो जाती है. एंड सबसे फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से ही शुरू होता है. जैसे ही हमारी खाने के साथ हमारी जो लार है मतलब वो क्या करती है? जो सलाइवा है वो क्या करता है? फूड को स्लिपरी बनाता है, फूड को चिकना बनाता है, उसका पेस्ट बना देता है, ठीक है. टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल दैम A and B. अब हम एक एक्टिविटी करेंगे. एंड टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ
boiled rice in a test tube B. Keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes। एक में हमें बॉइल्ड राइस को डालना है और एक में हमें थोड़ा सा चबाकर बॉइल्ड राइस को डालना है, ठीक है। ऐड 3 to 4 ml of water in both the test tube। Now pour 2-3 drops of iodine solution। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब हमें क्या करना है कि इसमें 2 से 3 ml के किस चीज़ को डाल देना है, 2 से 3 ml वाटर को डाल देना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। अब उन टेस्ट ट्यूब में 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। वाई इन ईच टेस्ट ट्यूब इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। अब देखेंगे कि जब हम 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे टेस्ट ट्यूब नंबर ए और टेस्ट ट्यूब नंबर बी में, तो हमें पता चलेगा कि जो टेस्ट ट्यूब नंबर ए है उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब नंबर बी है उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब नंबर बी है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा सलाइवा मिक्स होता है जो कि स्टार्च को किस चीज़ में ब्रेक कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। और जो टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे मुंह में पीछे की तरफ मतलब हमारी बकल कैविटी से अटैच होती है। इट इज़ अ फ्री एट फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। हमारे माउथ में एक ऑर्गन जिसमें एक भी हड्डी नहीं होती वो क्या होती है, टंग, एक मस्कुलर बॉडी ऑर्गन है और ये इसको हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ठीक है। वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प्स इन सलॉइंग फूड। अब ये क्या करता है, हम अपने टंग को यूज़ करते हैं फॉर द टॉकिंग पर्पस, है ना, बात करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो टंग है ये क्या करती है, खाने में सलाइवा को मिक्स करने के लिए भी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। अब देखो जो टंग है वो किस चीज़ के लिए भी यूज़ की जाती है, टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करी जाती है ना। डिफरेंट प्रकार के जो स्वाद हैं वो हमें किसकी मदद से आते हैं, टंग की वजह से, है ना। खट्टा, मीठा, नमकीन, है ना, ये सारे किसकी वजह से आता है, किस चीज़ की वजह से हमें पता चलता है, टंग की वजह से, क्योंकि इसमें टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि जो फूड है इसका टेस्ट कैसा है। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट वर्ड्स इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे ये जो टंग का डायग्राम बना हुआ है इससे हमें पता चल जाएगा कि जो टेस्ट हैं अलग अलग प्रकार के वो हमें किस पार्ट ऑफ द टंग से मिलते हैं। चलो पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है ब्लू कलर का, इसमें किस चीज़ के बारे में दिया है, स्वीट्स एंड टूथ डिके। वेरी इम्पॉर्टेंट है ना कि किस प्रकार से जो स्वीट डिश हैं वो हमारे दांतों को ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। लेट्स सी, नॉर्मली बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। देखो हमारे मुंह में कुछ ना कुछ प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, दे आर फ्रेंडली बैक्टीरियाज। इसीलिए हमें क्या बोला जाता है कि सुबह सबसे पहले उठकर बिना मुंह धोए आपको क्या पीना चाहिए, 1 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए, ठीक है। इफ़ वी डू नॉट clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it। लेकिन अगर हम हमारे माउथ की अच्छे से साफ सफाई नहीं करेंगे आफ्टर द ईच मील, देन बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे मुंह में पैदा हो जाएंगे, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होंगे। दीज बैक्टीरियाज ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। और ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे शुगर को फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स, ठीक है। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और ये जो एसिड्स है ये क्या करेंगी, धीरे धीरे हमारे जो टीथ्स हैं उनको क्या करेगी, डैमेज करना शुरू कर देगी। जैसे कि येलो
येलो होने लगते हैं दांत, या फिर ब्लैक स्पॉट आने लगता है दांत पे, तो ये किस चीज़ की निशानी है? ये टूथ डिके की निशानी है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथेक एंड एक्सट्रीम केस रिजल्ट इन टूथ लॉस। और अगर हमने टाइम पर इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो इससे क्या होगा, हमारा जो दांत हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होगा, और कभी कभी तो हमें अपने दांत से भी हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है, दांत टूट कर गिर सकता है। चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके, है ना। चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स, ये सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं हमारे दांतों के लिए। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ब्रश एंड डेंटम और द डेंटल फ्लॉस at least twice a day and rinse the mouth after every meal। इसलिए हमें एक अच्छे हाइजीन को फॉलो करते हुए हमारे दांतों की सफाई कितनी बार करनी चाहिए? दिन में एटलीस्ट तो 2 बार करना चाहिए विद द डेंटल फ्लॉस, विद द ब्रश, एंड उसके बाद हमें हर एक खाना खाने का, हर बार जब हम खाना खा के फ्री होते हैं तो हमें अपने माउथ को बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए? धोना चाहिए, और माउथ वॉश का इस्तेमाल करके उसको क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए। एंड वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स ऑन एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और कभी भी हमें हमारी गंदे हाथों से खाना नहीं खाना चाहिए, और कोई भी बिना धुले चीज़ को नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट कैन हार्म योर बॉडी टू। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, यू मे गेट हिकअप्स एंड चॉकिंग सेंसेशन। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम खाते खाते हंस पड़ते हैं, या फिर खाते खाते अगर हम बात कर रहे रहते हैं तो हमें क्या आने लगती हैं? हिचकियाँ आने लगती हैं, या फिर हमें ठसका लग जाता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ये कब होता है? जब हमारे जो फूड पार्टिकल है वो काय में एंटर हो जाते हैं? विंड पाइप में। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स, इट रन्स एडजेसेंट। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग टाइनी विंड पाइप? ड्यूरिंग द एक्ट swelling and flap like a valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked or hiccups. देखो क्या होता है, ये देखो ऊपर हम डायग्राम में जाके देखते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप दोनों ही रहते हैं। देखो ये नोज़ के यहाँ से, नोस्ट्रल्स के यहाँ से हमारा विंड पाइप आता है जो कि एयर के पैसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और लेकिन दूसरा क्या है? फूड पाइप। तो ये जो बीच में ये है, ये क्या किस चीज़ को मेंटेन करती है कि हमारा जो फूड है वो फूड पाइप में ही जाए। लेकिन अगर हम बात करेंगे या फिर हंस देंगे खाते खाते तो वो धोखे से विंड पाइप में चला जाता है। इसकी वजह से हमें ठसका लग जाता है या फिर हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो हमें खाना खाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें शांत रह के खाना खाओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और ज़्यादा चबा चबा कर भी खाना चाहिए जिससे कि डाइजेशन अच्छे से हो सके। Prepare a separate sample each: sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf or a bitter gourd। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी जो टंग है उसके अलग अलग पार्ट्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट the above sample one by one on the different areas of the tongue such as। देखो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक शुगर सॉल्यूशन लेंगे, नमक लेंगे, लेमन जूस लेंगे और नीम का जो जूस है वो ले लेंगे, ठीक है। फिर अपने एक फ्रेंड के आप आंखें बांधिए और उसकी जीभ को बाहर निकलवाइए और एक टूथपिक लीजिए जिससे कि आप अलग अलग का जो फूड है उसको उसकी जीभ पर रख रख के और उससे पता करवाइए कि उसको किस चीज़ का टेस्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने खुद देखा होगा कि जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो जब आप उसको खाते हैं तो आपको एक गले के यहाँ एक टेस्ट आता है कड़वा कड़वा सा। तो इससे तो हमें क्या पता चल गया कि जो कड़वा टेस्ट है वो कहाँ आता है, बिल्कुल लास्ट वाले कॉर्नर पे, ठीक है।
Ask classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter taste. अब हम आपके फ्रेंड से पूछेंगे कि उसे किस किस पार्ट में अलग अलग ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं, कहाँ पर उसको खट्टा टेस्ट आ रहा है, किस पार्ट में उसे मीठा टेस्ट आ रहा है. चलो देख लेते हैं. नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स ऑल्सो. तो देखो, जब आप स्टार्ट करेंगे फूड को टेस्ट करवाना, तो जो टिप ऑफ द टंग है वहाँ पे हमें कैसा टेस्ट आता है. टिप ऑफ द टंग पे बताओ ज़रा किस प्रकार का टेस्ट आता होगा. आप एक बार इसको खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा आएगा. जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो कड़वा टेस्ट है वो हमें कहाँ आता है, लास्ट पोर्शन पे आता है. ठीक है, फिर उससे आगे जो है उसके आगे हमें कैसा टेस्ट आता है. तो देखो, हम क्या देख रहे थे कि किस प्रकार अलग अलग टेस्ट अलग अलग पोर्शन से हमको पता चलते हैं. जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि जो लास्ट वाला पोर्शन है, जब हम दवाई खाते हैं तो हमको किस किस कड़वा कड़वा टेस्ट कब आता है, आखिरी में आता है. तो हमारा जो लास्ट वाला पोर्शन है वहाँ हमको कैसा टेस्ट आएगा, बिटर टेस्ट आएगा. फिर उसके बाद ये देखो, ये वाली जो लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन जो बनी हुई है लास्ट नंबर पे, ये जो सेमी सर्कल टाइप बना हुआ है, यहाँ पे हमको कैसा टेस्ट आता है, सॉर, खट्टा टेस्ट आता है. ठीक है, जो साइड पोर्शन होता है ना जीभ का, वहाँ पर बिटर के बाद हमको कैसा टेस्ट आता है, खट्टा टेस्ट आता है. फिर उसके बाद ये जो सेकंड नंबर की लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये जो लाइंस खींची हुई हैं, सेकंड सेमी सर्कल जैसा बना हुआ है, वहाँ पे हमको कैसा टेस्ट आता है, वहाँ हमको आता है सॉल्टी टेस्ट. और जो टिप ऑफ द टंग है, टिप ऑफ द टंग पे हमको कैसा टेस्ट आएगा, स्वीट. देखो यहाँ पर हमको इस वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमको कैसा टेस्ट आएगा, यहाँ पर हमको सॉर टेस्ट आएगा. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमको सॉल्टी टेस्ट आएगा. ठीक है, और जो टिप है यहाँ पे हमको कैसा टेस्ट आएगा, यहाँ पर हमको स्वीट टेस्ट आएगा. और ये जो पोर्शन है यहाँ पर हमको कैसा टेस्ट आएगा, बिटर टेस्ट आएगा. ओके, तो इससे ये हमें पता चल गया कि टिप जो टंग के अलग अलग पोर्शंस होते हैं वहाँ पर अलग अलग टेस्ट वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट फूड के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं फूड पाइप एंड ईसोफेगस. द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और द ईसोफेगस. ये देखो, फूड पाइप एस ईसोफेगस का डायग्राम बना हुआ है. देखो, ये जो ट्रैक होता है हमारा, ये गले के यहाँ से ये जो ट्रैक होता है इसको क्या बोला जाता है, ईसोफेगस बोला जाता है, या फिर फूड पाइप. मतलब कि फूड इसके अंदर से स्टमक तक जाता है. ये देखो यहाँ पर ये बना हुआ है, फूड यहाँ से नीचे नीचे करते करते यहाँ से स्टमक में जा रहा है. ठीक है, तो ये फूड पाइप एंड द चेस्ट, फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप. आप देखते हैं जब आप पानी पीते हैं तो आप जब गुटकते हैं पानी को तो आपका जो गले में मूवमेंट होती दिखती है. तो क्या होती हैं, ये जो वॉल्स होती हैं ये फूड को क्या करती हैं, नीचे की तरफ पुश करती हैं. एक्चुअली द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड. ये जो मूवमेंट है ये हमारी पूरी एलिमेंट्री कनाल में होता है और ये क्या करता है, जो फूड है उसको नीचे की तरफ दबाता है. एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टोमक एंड इज वोमिटेड आउट. और कभी कभी क्या होता है कि फूड हमारे स्टोमक के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया जाता और हमको वॉमिट हो जाती है. आपने देखा होगा जब कभी आपकी तबीयत खराब होती है तो आप कुछ खाते हैं तो एकदम आपको क्या हो जाता है, वॉमिट हो जाता है. तो तब क्या होता है, जब आप अनवेल होते हैं तो आपको खाना जो होता है वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड रह जाता है और किसी न किसी कमज़ोरी की वजह से वो खाना हमारा फूड जो स्टमक है वो एक्सेप्ट नहीं करता और वो वोमिट आउट हो जाता है. रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट. कभी आप सोचो कि कभी आपको ऐसा, जैसे कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, बस में ट्रैवल करते वक्त क्या होता है, आपको वोमिट जैसा फील आता है. फिर उसके बाद आप थोड़ी देर खाना नहीं खा पाते हैं ना, ये किस वजह से होता है. डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर. तो बताइए किस वजह से होता होगा कि आप अनईजीनेस फील करते हैं स्टमक में. तब क्या होता है कि आपको जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, बाहर चला जाता है अंदर जाने की वजह. द स्टमक. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने किस किस डाइजेस्टिव प्रोसेस में हमने क्या क्या देख लिया, हमने
बकल कैविटी देख ली, ईसोफेगस देख लिया, टीथ देख लिए, टंग देख लिया। अब हम देखेंगे आगे स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू शेप एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। ये देखो स्टमक का पिक्चर बना हुआ है, ये यू शेप्ड पोजीशन में होता है और ये काय से कनेक्टेड रहता है, फूड पाइप से। It is connected to the food pipe at one end and opens into the small intestine at another। ये एक तरफ काय से कनेक्टेड रहता है फूड पाइप से और दूसरी तरफ ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। हमने पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो कुछ कुछ जूसेस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टोमक किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा जब आपको बहुत ज़ोर से भूख लगती है और अगर आप खाना नहीं मिलता आपको उस वक्त, तो आपको किस चीज़ का एहसास होता है, आपको गले में जलन जैसे एहसास होता है। तो वो किस वजह से होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। ठीक है, आपको एसिडिटी फील होती है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, आपके स्टमक के द्वारा। तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, और जो म्यूकस प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या करता है, स्टमक की जो लाइनिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया एंटर अलॉन्ग विथ द food and makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices breaks down the proteins into simpler substances। अब देखो जो म्यूकस है वो क्या करता है, जो फूड का जो स्टमक का बाहरी परत है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करेगा, जैसे आपने कुछ खाना खाया और उसके साथ कोई बैक्टीरिया चला गया तो वो क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्टमक का जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने मीटर की रहती है, 7.5 मीटर, एंड इट इज़ लॉन्गेस्ट। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसकी जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा रहती है। इट रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज, बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट्स जूसेस। ये क्या करती है, लीवर और पैनक्रियाज के द्वारा जो जूसेस सीक्रेट किए जाते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं और ये खुद के भी कुछ जूसेस को प्रोड्यूस करती है। द लीवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। हमने देखा था, देखो ऊपर जाके फिर से देखते हैं डायग्राम में, जो लीवर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये देखो इधर पर प्रेजेंट होता है इस पोर्शन में, और पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक के नीचे, और ये एब्डोमेन के ऊपर हमारा ये लीवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और जो लीवर है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट सीक्रेट्स बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, और ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं कुछ जूसेस को जो स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव ऑप्शन ऑफ द फूड, और जो बाइल जूसेस होते हैं उनका इस्तेमाल काय में किया जाता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। द पैनक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, और जो पैनक्रियाज है वो क्रीम कलर का एक ग्लैंड रहता है, स्टोमक के नीचे प्रेजेंट होता है, और वो कौन से जूसेस को सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस को सीक्रेट करता है। ठीक है, जस्ट बिलो द स्टोमक पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट्स एज द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड चेंज दैम इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, और जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पे एक्ट करके उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो पार्टली डाइजेस्टेड जूसेस रहते हैं वो क्या करते हैं,
कन्वर्ट कर देते हैं डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब देखो हमने देखा था कि जैसे ही हम फूड का इंजेशन करते हैं, जैसे इनटेक करते हैं फूड का, उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। पहले वो सलाइवा से मिक्स होगा, फिर वो फूड पाइप के द्वारा स्टमक में आएगा, फिर स्टमक में भी डिफरेंट जूसेस के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूसेस लीवर और पैनके उसके द्वारा दिए गए होंगे, पैनक्रियाज के द्वारा, उससे डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी वो अनडाइजेस्टेड बच जाता है थोड़ा बहुत, तो वो क्या करेगा, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और वहाँ जो इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं उनके साथ वो मिक्स होके आगे की जो प्रोसेस है डाइजेशन की उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स into the fatty acids and glycerol and protein into the amino acids। तो वो क्या करेंगे, लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स को काय में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। ग्लूकोज है ना, हमको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। फैट्स को कन्वर्ट कर देंगे काय में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को काय में कन्वर्ट कर देंगे, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कौन सी इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लेकिन उससे पहले एब्जॉर्प्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड को डाइजेस्ट करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। हमने पहले भी ये पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में भी कि क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उसका जो न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या कर लिया जाता है, बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये वर्क स्मॉल इंटेस्टाइन का रहता है जो कि अपनी वॉल्स में क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो किस चीज़ में से पास होगा, किस में पास हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में, उस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। उसको सोख लेते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली। जो इनर वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर जैसे आउटग्रोथ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विली बोलते हैं, ठीक है। कैन यू गैस द रोल ऑफ द बिली। अब इन बिली का क्या रोल होता होगा, ठीक है। ये एक बलून जैसी छोटी छोटी फिंगर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये क्या करती हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये अपने सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हैं, अपने अंदर सारा जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ईच बिलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ अ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। और जितनी भी बिलीज होती हैं वो ये बहुत ज़्यादा थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स surfaces. The surfaces of the billy absorbs the digested food material। और जो बिली का सरफेस है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को। The absorbed substances are transported via blood vessels into the different organs। और जो absorbed substances होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। वहाँ पे ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जैसे कि प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड विद द वाटर, द एनर्जी इज रिलीज। मतलब कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे अलग अलग प्रकार के जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं वो उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी हमें वर्क करने में काम आती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमने देख लिया कि एब्जॉर्प्शन कर लिया, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो छोटी छोटी बिलीज है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर वो जो एब्जॉर्ब्ड फूड
होता है उसको डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाई कर दिया जाता है और फिर वो उसके अपनी वर्किंग अपनी फंक्शनिंग के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। ठीक है, अब जो अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसका क्या करते हैं, उसको हम काय में पास कर देते हैं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर देते हैं। चलो अब देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ 1.5 मीटर्स इन लेंथ। हमने क्या देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन जो उसकी लेंथ है वो कितनी थी, 7.5 मीटर्स। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है, 1.5 मीटर्स। ठीक है, लेकिन ये कैसी होती है, वाइड होती है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी मतलब चौड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इट्स फंक्शनिंग इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इसका फंक्शनिंग क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को और कुछ सॉल्ट्स को अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as the semi-solid faces. The facial matter is removed through the anus from the time to time. This is called egestion. और क्या होता है कि जो रिमेनिंग वेस्ट है वो पास होता है इनटू द रेक्टम। अब देखो इसमें क्या हुआ कि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट्स थे, फूड मटेरियल्स था, वो हमने लार्ज इंटेस्टाइन को भेज दिया। अब लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या करेगा, इसमें से जो कुछ और इम्पॉर्टेंट है वाटर सॉल्ट उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल उसको फेसेस में कन्वर्ट करके रेक्टम के थ्रू एनस के थ्रू उसको क्या कर देगा, टाइम टू टाइम पास करता रहता है। ठीक है, इट इज़ नोन एज प्रोसेस ऑफ ईजेशन। जैसे कि इनटेक ऑफ फूड मटेरियल क्या कहलाता था, इंजेशन, वैसे ही फूड मटेरियल को हम जब रिमूव करते हैं तो उसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, ईजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो यू शुड रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन इंजेशन एंड ईजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब डाइजेशन, अब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब ये तो हमने खाना के बारे में देखा था, अब जो ग्रास खाते हैं एनिमल्स उनमें कैसा डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग अ ग्रास। ये तो आपने देखा ही होगा कि जो बफेलोज होती हैं वो खाना खाती तो खाने के बाद वो बैठकर भी थोड़ी देर अपना जो माउथ है उसको हमेशा क्या करती रहती हैं, चबाती रहती हैं, च्यू करती रहती हैं। ठीक है, ये देखते हैं किस वजह से करती हैं। एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड र्यूमेन। एक्चुअली ये क्यों करती हैं कि देखो जब हमारी बफेलो, जब हमारी काउज बाहर जाती हैं घूमने के लिए तो वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो ग्रास और कुछ और मटेरियल्स होते हैं उनको अपने अंदर क्या कर लेती हैं, स्वॉलो कर लेती हैं और जाके उसको एक पार्ट होता है उनकी बॉडी में र्यूमन, वहाँ जाके उसको स्टोर कर लेती हैं। हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज़ कॉल्ड कड। देखो जो र्यूमन है वहाँ पे वो अपना जो ग्रास है उसको स्टोर कर लेंगी और वहाँ पे वो क्या होता है, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, उसको कहते हैं हम कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, जो कड है वो थोड़ा बहुत तो डाइजेस्ट हो गया, फिर वो जो कड है वो क्या होता है, वो मुंह में आ जाता है। तो जब वो मुंह में आ जाता है काऊ के या बफेलो के, तब क्या होता है, इन द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल चूज। और जब वो उनके मुंह में आ जाता है कड तो वो क्या छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो काऊ क्या रहती है उसको चबा चबा के क्या करती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, र्यूमिनेशन प्रोसेस। मतलब कि काऊ ने ग्रास को खाया, उसने जाके अपने र्यूमन में स्टोर कर लिया, थोड़ा बहुत चबा के र्यूमन में स्टोर कर लिया, फिर र्यूमन में वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है जिसको हम कड बोलते हैं, और फिर वो जो कड है वो उसके माउथ में आ जाता है वापस दोबारा छोटे छोटे लम्प्स में, और फिर वो उसको दोबारा चबा चबा के क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। उसको क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन प्रोसेस। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट। और इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट। अगली बार आप कभी अपने विलेज जाएं तो आप देखेंगे कि जो काऊ और बफेलोज हैं
वो बैठे बैठे अपना मुंह ऐसे ही चबाती रहती हैं, ठीक है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब जो ग्रास है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं, और ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च फॉर्म में रहते हैं, वैसे ही सेल्यूलोज में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ग्रीन प्लांट्स में सेल्यूलोज में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट, और हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। जो सेल्यूलोज हैं फूड के वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। जो सेल्यूलोज देखो, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो सेल्यूलोज हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। लेकिन ये किसमें वो नहीं है पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन। सो फॉर you have learned about animals which possess digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and a digestive system। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका माउथ भी नहीं होता और ना ही उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता। देन हाउ दे डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो कैसे अपना फूड डाइजेस्ट करते होंगे, चलो देख लेते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन द अमीबा। अब देखो, पहले हमने ह्यूमंस के बारे में देखा कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फिर हमने कुछ चबाने वाले और कुछ डाइजेस्ट करने वाले एनिमल्स को देखा रूमिनेशन सिस्टम से। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास ना तो मुंह होता है, ना ही कोई इंटेस्टाइन होती है, ना ही कोई स्टमक होता है उसको डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो कैसे डाइजेशन करते होंगे ये देखते हैं हम। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। अमीबा आप इस सबसे प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा, या फिर नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। जो अमीबा है वो एक सिंगल सेल्ड बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जो कहाँ पे पाया जाता है, तालाबों में या फिर नदियों में, यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अमीबा हैज़ अ सेल membrane, a round dense nucleus and a many small bubble like vacuoles। ये देखो, अमीबा जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड विद द डेंस न्यूक्लियस, ठीक है, डेंस न्यूक्लियस होता है, छोटे छोटे बबल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, ठीक है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। जो अमीबा है वो कॉन्स्टेंटली अपनी क्या करता रहता है, पोजीशंस को चेंज करता रहता है और अपने शेप को चेंज करता रहता है, ठीक है। इट पुशेस आउट वन और द मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। देखो, ये फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शन निकल रहे हैं ना इसमें से, ये क्या करता है, स्यूडोपोडिया नाम की प्रोजेक्शन या फिंगर्स, या उनको हम फॉल्स फीट फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड भी बोलेंगे, ऐसा माउथ उनको यूज़ करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, उनसे उन फिंगर्स, देखो यहाँ पे मैं आपको उससे बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये फिंगर्स जैसे, ये देखो, ये स्यूडोपोडिया, ये छोटी छोटी फिंगर्स, इनको यूज़ करता है वो क्या करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, और इन्हीं के द्वारा वो, ये देखो, ये जो फूड पार्टिकल है इसको क्या कर रहा है, ये कैप्चर कर लिया उसने, इधर ये वाले पार्ट से उसने कैप्चर कर लिया फूड को, ठीक है। when some microscopic organism it senses food, when it senses food it pushes out pseudopodia around the food particles। देखो, ये धीरे धीरे मूवमेंट करता रहता है, अपने शेप और साइज़ को मतलब चेंज करता रहता है, और जब इसको पता चलता है कि कोई फूड आइटम इसके आसपास आ रहा है तो ये क्या करता है, उनको स्यूडोपोडिया को बाहर निकाल के और जो भी फूड पार्टिकल्स आते हैं उनको एनग्लव मतलब कैच कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल्स, और जो फूड है वो फूड वैक्यूल्स में
ट्रैप हो जाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो फूड वैक्यूल्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, और ये क्या करते हैं, फिर वो जो फूड उनने कैप्चर किया है उस पर एक्ट करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है, वो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो फूड मटेरियल में मिक्स हो जाते हैं, वैसे ही इसमें, और उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, और धीरे धीरे वो जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो यूज़ हो जाते हैं ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सपल्ड आउट ऑफ द वैक्यूल, और देखो ये जो ईजेश उसने अनडाइजेस्टेड फूड को यहाँ से बाहर कर दिया, ठीक है। ओहो, क्या हो गया, देखो यहाँ से उसने अनडाइजेस्ट फूड को बाहर कर दिया है ना, और कुछ जो डाइजेस्ट जितना उसे ज़रूरत थी उतना उसने अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए, और बाकी का उसने वैक्यूल को थ्रू बाहर कर दिया। दिस बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। देखो भले ही अलग अलग ऑर्गन्स का यूज़ हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो ये प्रोसेस है वो सेम ही है कि आपने फूड को इनटेक किया, फिर कुछ ऑर्गन्स का यूज़ करके उनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिला के फिर उसको एब्जॉर्ब करके, और बाकी का आपने जो भी बेस था उसको मतलब कि बाहर कर दिया। ये सारे एनिमल्स में लगभग सेम होता है, और फिर उसका जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उस फूड के द्वारा उसको आपने अपनी ग्रोथ, अपने फंक्शनिंग के लिए यूज़ किया। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन इनटू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में किस प्रकार से जाता है, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे वो हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर, एंड थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।